गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को जानेंगे और करीब से, और उसके सॉल्यूशन को भी हम देखेंगे एक बार बोर्ड पे। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स को, और हम इसके तथ्यों पे बात करेंगे। मैंने एक नंबर यहाँ पे लिख रखा है जो है आपका डेसिमल में। बेस आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में डाला हुआ है कि आपके सामने जो बेसेस हैं वहाँ पे बेस दे रखा है, यहाँ पे नंबर दे रखा है, और ये बेस और नंबर आपकी बाइनरी में कन्वर्ट होकर के आपको इसका आंसर लेकर के आना है। अब बाइनरी में आप जब आंसर लेकर के आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। क्यों? देखिए 18 ये एक नंबर है जो डेसिमल में है, कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में। तो जब डेसिमल से बाइनरी की ओर जाते हैं तो आप बाइनरी के बेस से डेसिमल नंबर में डिवाइड करते हैं। एलसीएम का फॉर्मेट मैंने कर रखा है। यहाँ पे मैंने 2 को इधर रखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या करेंगे बड़ा नंबर अंदर होगा, छोटा नंबर बाहर होगा, जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे ही। अब हम 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे, तो हमारा क्या होगा 18 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, एक सेकंड ज़रा। तो मैंने 18 यहाँ पे लिखा, 2 से हम करेंगे डिवाइड, 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे, तो जो हमारे पास रिमाइंडर हमारा होता है वो क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, बचेगा कुछ भी नहीं। 2 का गुणा 9 बार करते हैं तो 9 दूनी 18, 2 9 18, दोनों का रिजल्ट सेम होने वाला है, यस और नो। तो बगल में इसका हम क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। तो 0 आया कि नहीं आया। फिर 2 हम लेंगे, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 4 बार पढ़ने पे 8 आता है, 8 आता है। 8 आने पर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि जो आएगा वो इसमें घटाएंगे, वो घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, वो 1 यहाँ उतर जाएगा। क्लियर है आपको। फिर 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, यस और नो। यानी प्रॉपर कट जा रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। एक सेकंड ज़रा ना, आज काफ़ी इंटरप्शंस बीच में आ रही हैं, ठीक है, देखते हैं। तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 18 हमारा आ गया, रिमाइंडर बचा 0, हमने 0 बगल में उतार दिया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 4 जा 8, मन में रखना है, 8 आया मन में। 9 में 8 घटाना है, हर बार घटाना ही होता है। 1 बचा कि नहीं बचा, वो जो 1 बचा वो बगल में जाएगा। फिर देखिए अब तो यहाँ 4 गया था, अब हम 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 4 आ गया, मन में रखिएगा। तो 4 का 4 आया यानी कट गया, 0 आएगा कि नहीं आया, जो जिसका आया उसके सामने लिख दीजिए, लिख दिया आपने। फिर 2 का टेबल 1 बार पढ़िए, एक बार पढ़ा, 2 आया कि नहीं, एग्जैक्टली, वेरी गुड, आ गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, फिर 0 होगा, ठीक है। आप क्या करना, इसको लिखने का जो तरीका है वो नीचे से ऊपर की ओर है। आप ऐसे लिखोगे हमेशा, ऐसे। कैसे देखते हैं, ये जो होगा, अगर हाँ, या तो आप ऐसे कर लो कि इसको क्या करो, इसको यहाँ उतार लो, 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1, ये हुआ। ये हमने निकाल लिया, ब्रैकेट लगा के बेस कर दिया। बेस यानी कि बाइनरी, क्या हो गया, ये हमारी बाइनरी आ गई, हमारी बाइनरी आ गई ना। हमारा था डेसिमल, हमको ढूंढना था बाइनरी, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। अब हमें क्लियर हो गया है कि हमें क्या चाहिए था, बाइनरी। ये वो नंबर है जिसमें कंप्यूटर आपके दिए हुए हर इंस्ट्रक्शंस कमांड को इस नंबरों के माध्यम से समझता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 समझता है। आपने 18 दिया और कंप्यूटर ने उसका ये जवाब निकाला, क्या निकाला। और तुरंत मैं अगर चेक करना चाहूँ, क्रॉस चेक करना चाहूँ कि बाइनरी जो मेरी आई है वो सही है या नहीं, उसमें कोई फॉल्ट, कोई कोलिजन तो नहीं है, तो मैं बाइनरी से तुरंत डेसिमल चेक करूँगा। क्या चेक करूँगा, एग्जैक्टली। उसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मेट है, यहीं पर लगे हाथों एक तरीका है जिसको आप ऐसे देख सकते हैं। इसको पहले मैं साइड में नोट कर लूँ, बड़े में 0, यहाँ 1, फिर 0, फिर 0, फिर आपका 1। तरीका क्या है देखिएगा, आप क्या करेंगे, इसकी बेस की बाइनरी को ऐसे चेक करेंगे। यहाँ नीचे एरो बनाइए, यहाँ बेस बाइनरी था, बोलिए। 2 का मल्टीप्लाई करिए किस में, 0 में, क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर पे क्या 0 है। इसके ऊपर एक पावर होता है, क्या होता है, जब स्टार्ट होता है 0, वो पावर 0 से शुरू होता है। लेकिन 0 तो 0 होता है, बट 0 का भी मान होती है, 0 की भी वैल्यू होती है, इसको आप 1 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, उसको भूलिएगा नहीं, ठीक। वो मल्टीप्लाई होगी आपके इसमें, जैसे मल्टीप्लाई तो ये होना था, बट ये अपने पहले पावर पे आएगा और पावर का मान तो 0 है।
पावर का मान जब 0 है तो 0 का मान कितना है सर? 0 का भी वैल्यू 1 होती है और वो 1 इस नंबर में मल्टीप्लाई होगी 0 में, तो जवाब तो 0 ही आएगा। 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा? बिल्कुल 0 आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या पाया, नीचे 0 पाया, प्लस का साइन लगाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ 1 दिया है, फिर 2 आपने लिया, मल्टीप्लाई किया 1 से, किया, पावर अब यहाँ पे 1 होगा, क्या होगा? तो 2 1 जा क्या होगा? 2, और 2 1 जा 2, क्या हुआ यहाँ पे? 2 आया कि नहीं आया? आ गया 2। इसके बगल में चलते हैं इस वाले पे, थोड़ा सा जगह का अभाव है, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे फिर हम 2 लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे, पावर यहाँ पे 2 होगा, 2 2 जा 4 हो गया, पावर कितना हो गया? 2 2 जा 4 हो गया, बट 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही ना आएगा, तो यहाँ भी 0 हो गया। बोलिए फिर अब क्या करेंगे? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बोर्ड काफ़ी नीचे आ गए हम लोग। फिर यहाँ 0 पे आएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 लेंगे, पावर 3 हो गया, और मल्टीप्लाई बाई फिर 0। अच्छा, 2 पे पावर 3, इसका मतलब ये मत सोचिएगा 6 होगा, 2 3 6, बिल्कुल नहीं। देखते हैं कैसे, 2 × 2 × 2 ऐसे लिखते हैं 2 पे पावर 3 को, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट 8 होगा। क्या होगा बच्चों? क्या होगा इसका रिजल्ट? कोई समस्या है तो किसी को? नहीं। वैसे 8 तो होगा, बट है यहाँ पे प्रोडक्ट इसका 0, तो रिजल्ट क्या आएगा? फिर 0। लास्ट वाला बचा 1, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1, क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 1, तो 2 पे पावर 4 है, निकालते हैं एक बार यहाँ पे। 2 1 जा 2, 2 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। आंसर क्या आना चाहिए? 16। क्या आएगा बच्चों? 16। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। चलिए अब आगे इसके आगे देखते हैं। अब हमें करना क्या है, तो जो भी रिज़ल्ट हमारा आएगा उसको हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यहाँ 16 आया, यहाँ पे 2 आया, बाकी सब तो क्या आए हैं? 0 0 आए हैं, जोड़ेंगे भी तो कुछ नहीं मिलेगा। 16 2 18 यानी 18। रिज़ल्ट क्या आ गया हमारा? 18। लेकिन बेस क्या होगा सर? डेसिमल का बेस होगा। ये देखिए, हमने क्रॉस चेक करके अपना आंसर सटीक कर लिया। अपने आंसर को हमने क्या कर लिया? आजमा लिया। अग्नि परीक्षा ले ली हमने अपने आंसर की। अग्निवीर नहीं बोला, अग्नि परीक्षा बोला, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? कोई मन में शंका, कोई शक? साउंड्स गुड। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे आपने देखा कि हमने कैसे डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल क्रॉस चेक करके हमने आंसर निकाल लिए, ठीक है। एक सिंपल वे बताते हैं आपको। अगर आप कोई आपसे कहता है कि बाइनरी से डेसिमल निकाल के दिखाओ, बहुत आसान है। बाइनरी में मैं चाहूँगा तेजस्विनी कोई एक नंबर बोले, बाइनरी में कोई एक क्वेश्चन बोले, ताकि मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊँ। 1 0 के फॉर्म में कोई नंबर बोलिए। तेजस्विनी कह रही है 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1, ये नंबर दिया है तेजस्विनी ने। मैं जमाल से पूछना चाहूँगा, जमाल कोई और नंबर आप सजेस्ट करेंगे? जमाल कह रहे हैं कि 1 0 1। मैंने कहा ठीक है, छोटा नंबर दे दिया आपने। अब मैं चाहूँगा कि प्रियांशु को एक नंबर बोलें। ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, अच्छा 2 टाइम्स 0, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद बस इतना ही करना है, ठीक है। ये मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइनरी में, कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइनरी में, कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइनरी में। अब इसको लाना किस में है? आप कह रहे हो सर इसको अब आप कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में। किस में? तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा बड़ा सा और डेसिमल का बेस दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? बिल्कुल, आप इससे समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। आप जब बाइनरी से डेसिमल में आते हो तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। तरीका तो ये भी था कि इस 1 को यहाँ लेते, 2 से मल्टीप्लाई करते, पावर 0 का मान 1 करते और यहाँ 1 ले आते। ये तरीका मैं बता चुका हूँ। बोलिए, अगला भी यही बताया हूँ। 2 × 1 करते, पावर यहाँ 1 करते, 2 1 जा 2 और 2 का 2। बोलिए, फिर यहाँ पे मैंने एक तरीका और बताया कि यहाँ पे भी 1 है तो 2 का पावर 2 × 1, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। बोलिए, तो क्यों ना ऐसा कर लें, जब ये डिफाइंड है, रिफाइंड है, तो क्यों ना इसको हम लोग वोलेटाइल कर लें। और दिखाते हैं कैसे। इसको बजाय ये सब लिखने के, कन्फ्यूजिंग करने के, ईजी कर देते हैं। छोड़िए इसको। अब आप केवल 1 2 4 लिखिए। क्या करिए? केवल 1 2 4। बवाल ही ख़त्म हो गया। चलिए
1 2 4 8 16 इतना लिखा आपने। चलिए देखते हैं कौन सा नंबर हमारे आसपास पहुंचता है। ये 4 अंकों का नंबर है कि नहीं, इसी को पहले सॉल्व करते हैं। डिसेंडिंग टू असेंडिंग, नीचे से ऊपर चल रहे हैं आज। ये नंबर 3 वाला क्वेश्चन है, नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। बोलिए आप तीसरा मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तीसरा। चलिए करते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0, बोलिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। 16 को भूल जाइए क्योंकि यहाँ तक नंबर ही नहीं आया। बोलिए ये रूल है, जहाँ जहाँ 1 1 होगा वही नंबर नीचे उतरेंगे और वही नंबर ऐड होंगे। वही नंबर क्या होंगे, वही नंबर क्या होंगे। वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, इन 0 का कोई मतलब तो है नहीं, 0 का 0 ही आएगा, 8 नीचे आएगा और प्लस 4 आएगा, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ऐड करने पे 12 आएगा। क्या आएगा, 12। हमको इसका जवाब क्या मिल गया। अब ये क्वेश्चन मार्क मैं हटाऊंगा क्योंकि हमें जवाब मिल चुका है 12। क्या मिला, यस और नो। कितने सहमत है मेरी बात से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो थर्ड था, अब मैं सेकंड करूंगा नीचे। सेकंड देखते हैं क्या है। 101 है, बहुत छोटा है, 3 ही अंक का नंबर, 3 ही अंक लीजिए। क्या लेंगे आप, बोलिए 1 लेंगे। क्यों 1 लेते हैं सर, आप तो पावर 0 बताए थे। अरे पावर 0 बताए थे तो ये क्यों भूल रहे कि 0 का मान 1 होता है, होता है कि नहीं होता है। तो ये मत कहना कि सर 0 था तो फिर आप 1 कैसे लिख रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपको ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, एग्जैक्टली फिक्स है वो। चलिए मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा और 4 लिख दिया। ये क्वेश्चन अलग है, मैं पैरामीटर खींच दे रहा हूँ, ठीक है। 1 2 4 लिखा। नंबर्स क्या क्या है, नंबर मेरा 101 है तो 1 0 और 1, ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, समझने का खेल है। 4 उतर जाएगा, बोलिए प्लस लगाएंगे, 0 उतर जाएगा, प्लस लगाएंगे 1। कौन सा नंबर ऐड होगा, 5। आंसर क्या आया, कोई समस्या यहाँ तक। इसका मैं क्वेश्चन मार्क मिटाऊंगा, यहाँ क्या लिखूंगा, 5। क्लियर है, क्लियर है, साउंड्स टू गुड। आगे देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी सबसे बड़ा वाला, करते हैं इसको। 111, बोलिए, उसके बाद 00, उसके बाद 1, ठीक है। अब आप क्या करना, 1 2 4 8 16 32 64 128, उसके बाद 256, उसके बाद 512 512 तक ये लिमिट आ रही है। 512 क्यों, रेप्लिकेशन एक वर्ड होता है, कोरोना आया था बीच में, बहुत दुखद था हमारे देश के लिए, लेकिन आपने उसके बारे में क्या जानकारी निकाली। उसके जो सिम्टम्स थे, खांसी जुकाम बुखार, चीज़ें क्या थी, उसके अंदर जो कीटाणु थे, उसके जो जर्म्स थे वो रेप्लिकेट कर रहे थे, इसलिए वो बहुत मारक बीमारी बन गई। यानी उसका अगर वायरस आपकी बॉडी में आपके कांटेक्ट में आने से हुआ तो उसके अंदर 2 जर्म्स थे, आपके अंदर आ गए, कुछ देरी पे वो 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 128 का 256, 256 का 512, 512 का 1024, 1024 का 2048 और 2048 का 4096। इस स्पीड से और इस क्षमता से वो रेप्लिकेट यानी कि बड़ा हो रहा था। पावर्स के हिसाब से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर के हिसाब से वो बढ़ रहा था। इसलिए मैंने कोरोना से रिलेट किया आपको। और जब कोई चीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ती है ना, तो आप संभलो या सोचो उस बारे में, तब तक आपको वो बीमारी ख़त्म कर देती है अंदर से, ठीक है। और उससे ज़्यादा तेज़ी से आपका समय बीत रहा है, आपका कीमती वक्त बीत रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी से, समझ रहे हो। ये बिल्कुल वैसा है, तुम समझ लो कि तुम हाथ में अगर रेत पकड़ते हो बालू तो गिरना शुरू हो जाता है, जितना जल्दी करोगे ना और तेज़ी से फिसल जाएगा। तो बस ठीक है, मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए ऐसा दे रहा हूँ कि लेक्चर में पढ़ते पढ़ते आप इस चीज़ को जान जाएं कि पढ़ाई करने आ रहे हैं तो समय की बड़ी कीमत होती है। समय पर रहें, टाइम पे आएँ और सीखें चीज़ों को। ये एक स्टूडेंट की सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान है। चलिए जोड़ते हैं, जहाँ जहाँ 1 होगा उसको ऐड कर लेंगे। 4 ऐड होगा, बोलो, 2 भी ऐड होगा, 1 भी होगा, लेकिन ये सब तो 0 है, क्यों ऐड करें, मतलब है नहीं, बोलिए। चलिए मैं 0 लिख दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 32 होगा, बिल्कुल होगा, प्लस के 64 होगा,
होगा सर 128 होगा सर, उसके बाद 256 नहीं होगा सर, 0 है, क्या है लास्ट में 512 होगा सर, क्या बात करते हैं। तो जो होगा उसको नीचे उतारिए, बड़ा नंबर है 512 लीजिए, उसके बाद क्या ऐड हो रहा है 128, क्या हो रहा है 128 लीजिए, उसके बाद क्या है 32, उसके बाद क्या है ओ आई एम सॉरी 64 होगा, आई एम सॉरी, हाँ 64 होगा, उसके बाद 32, उसके बाद 4 2 6 और 1 7, ऐसे जोड़ लेते हैं 7। चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ देखिएगा। 8 2 10, 10 4 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23, क्या होगा 23 का 3 2 हासिल, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 6 11, 11 और 3 14 का 4 1 हासिल, 5 6 और 1 7 कितना हो जाएगा 743। एग्जैक्टली 743 को यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज करिए और लगा दिए नंबर बेस, यानी कि आपका डेसिमल आ गया। बाइनरी डेसिमल आया कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई परेशानी? साउंड्स गुड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टू माय डियर यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे, मोस्ट वेलकम।